यानी यहाँ पर प्राइस फॉल हुई है 50% से और ये राइज हुआ है 100% से। ये देखो ये ज़्यादा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फ्लैटर। क्या बोलते हैं? फ्लैटर स्लोप। कौन सा स्लोप? फ्लैटर स्लोप। आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले में क्या हुआ था? खाली ऐसे याद रखो। पहले में क्या हुआ था? इनफाइनाइट, यानी डिमांड क्या होगा? इनफाइनाइट। डिमांड का ही याद रखो, इनफाइनाइट है प्राइस के जरा सा चेंज होने पे। सेकंड क्या था आपका? इनइलास्टिक में डिमांड भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3B का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो नंबर पार्ट 2। वीडियो नंबर पार्ट 2 बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इसके टाइप्स, जहां पर हमने टाइप्स देखा था। किसका? कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्या है आपका? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये ऐड हो गया अपना प्राइस ऐड हो गया, ठीक है। याद रखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखने वाले हैं। टोटल वी हैव 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये थरोली याद करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना समवेयर क्वेश्चन में पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट क्या है वो एक एक करके देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब मैंने आपको बताया है, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस। तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा बदलाव। मैंने क्यों लिखा है ज्यादा बदलाव? बोले तो जब आपके प्राइस में मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको समझेगा मैं क्या लिख रही हूँ जरा। यस, जब यहां पर ध्यान दो, कहाँ गया? जब आपके प्राइस में चेंज होता है, यानी प्राइस बढ़ा या कम हुआ, कुछ भी होने दो, जब प्राइस में आपके माइनर चेंज होता है, इसकी ओके फिर से लेती हूँ। यस, जब आपके प्राइस में आपके माइनर चेंज होता है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, और डिमांड इनफाइनाइटली चेंज होता है, मतलब इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाना कि हम उसको मेजर नहीं कर पाते। तो ये किस में देखा जाता है? परफेक्टली इलास्टिक, यानी यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा चेंज है, यहाँ पर जीरो चेंज है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एक्सपेक्टिंग, ठीक है, आई एम गेटिंग कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट चेंज था, यानी बहुत ज़्यादा चेंज है प्राइस के ज़रा सा फॉल होने पर या फिर इंक्रीज होने पे। आप एग्जाम्पल गोल्ड का ले सकते हैं कि गोल्ड में अगर 5000 रुपीज़ भी कम हुआ ना, तो लोग ऐसा मतलब जैसे रेस लगी है कि हमें खरीदना है, वैसा वाला डिमांड हो जाता है। तो ये जो सडन चेंज है ना, हेवी वाले, दिस इज समथिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पर? परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? जीरो चेंज होता है। ओके, थर्ड देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्या है हमारा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी में क्या होता है? इट्स वन यानी इक्वल, ना प्राइस ज़्यादा है ना डिमांड कम है, यानी ये इक्वली एक साथ चल रहे हैं 50-50, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा। क्या याद रखना है? थोड़ा ज़्यादा। रिलेटिवली इलास्टिक यानी थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस चेंज होगा तो माइनर चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में। और इन इलास्टिक में इसका ऑपोजिट क्या होगा? इन इलास्टिक में यहाँ पर थोड़ा कम। क्या लिख सकते हैं हम लोग? थोड़ा कम। ऐसे याद कर लो बस खाली कि यहाँ पर अगर प्राइस चेंज होता है तो लिटिल बिट चेंज होगा, किसमें? डिमांड में। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बोले तो, अगर ये डायग्राम है आपका, तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और प्राइस कम होगी। और यहाँ पर अगर ये डायग्राम है तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगी। ऐसे तरीके से है। हम एक एक करके यहाँ पर क्लियरली पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा चल क्या रहा है। ओके, देखो
पहला पॉइंट क्या है, लेट मी चेंज माय कलर ऑफ द पेन, यू विल गेट इट कि मैं क्या सिखा रही हूँ। रेड इज ओके, ठीक है। ओके ध्यान दो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में पहला दिया है परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी परफेक्टली यानी प्रॉपरली, यहां पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। किस चीज का चेंज होगा, सडन वास्ट चेंज इन डिमांड, यानी इनफाइनाइट, इतना ज्यादा कि आप मेजर नहीं कर सकते। विद अ स्लाइट जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंज। कौन सा चेंज, इनफाइनाइट चेंज अगर आता है आपके किसमें, क्वांटिटी डिमांड में। यहां पर इस लाइन को याद रखो, डिमांड का कोई यहां पर ब्रेकडाउन नहीं है, कोई स्टॉप वाले स्टेशन नहीं है डिमांड का कि जहां पर वो रुक जाएगा। इट विल राइज एंड राइज एंड राइज, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ये सिर्फ बढ़ता जाएगा। बिकॉज यहां पर क्या होगा, डिमांड क्या है, हमेशा इनफाइनाइट है। कौन से टॉपिक में, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। और यहां पर किसका चेंज होगा, किसका चेंज होगा, माइनर चेंज होगा। माइनर चेंज होगा किसमें, प्राइस में, आपके किसमें होगा, आपके प्राइस में। यानी ये देखो, ये हमारा प्राइस है P, अगर मैं यहाँ से प्राइस बढ़ाती हूँ तो वो कहीं से भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट डिमांड ऑलवेज विल बी इनफाइनाइट, यानी बहुत वास्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 10% इज अ वेरी लिटिल नंबर, यानी बहुत छोटा सा चेंज है। अगर प्राइस में फॉल होता है तो वहां पर इनफाइनाइट राइज हो सकता है डिमांड का। आप एग्जाम्पल में पेट्रोल देख सकते हैं, अगर पेट्रोल में 5 रुपए कम हो गया, 10 रुपए कम हो गया, तो लोग भागते भागते जाएंगे कि पेट्रोल की प्राइस 50 रुपए कम हो गई, चलो जल्दी भरा लेते। देखोगे तो लाइन लगी रहेगी। गोल्ड का भी सेम सिनेरियो है, गोल्ड में भी ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंजेस होने के बाद डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा, इतना याद रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक का ऑपोजिट, इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक का ऑपोजिट। यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही प्राइस चेंज होगा डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये स्टॉप कर जाएगा। देख रहे हो, प्राइस P1 बढ़ी है और प्राइस P2 फॉल हुई है, यानी प्राइस ये मेन है हमारा, यहाँ पर प्राइस भी हो रहा है और फॉल भी हो रहा है, बट डिमांड एकदम स्ट्रेट है, यानी इसके आगे ये कोई राइजिंग बीजिंग नहीं चल रही है, डिमांड नहीं चेंज होने वाला है। यहां पर देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट, आपके आंसर में आपको यही मेंशन करना है कि हैज नो इफेक्ट इन द डिमांड। किसमें, इन इलास्टिक में। इलास्टिक में तो डिमांड ही चेंज हो रहा है और इन इलास्टिक में डिमांड कतई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। गेट इट, ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED इक्वल्स 1। ED इक्वल्स 1 यानी यहां पर इक्वल है, क्या इक्वल है, आपका प्राइस एंड आपका डिमांड। लाइक प्राइस अगर 50% से बढ़ रहा है तो डिमांड भी 50% से बढ़ेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। बढ़ेगा नहीं, सॉरी, यहां पर फॉल होगा, सॉरी, ठीक है। चेंजेस है कि आप राइज एंड फॉल होगा, बस परसेंटेज क्वांटिटी दोनों सेम रहेंगी, यानी 50% से कुछ राइज हो रहा है तो ये 50% से फॉल होगा। यहां पर दिया है व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना, इट इज सेड टू बी यूनिटरी। यूनिटरी यानी इक्वल, क्या याद रखना है, यूनिटरी यानी इक्वल, सेम 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 बट डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या है, इनकी राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है, 50% फॉल इन प्राइस, 50% प्राइस बढ़ जाती है तो क्वाइट ऑब्वियस यार, प्राइस कम होने के बाद आपको क्या लगता है, डिमांड नहीं बढ़ेगी। कॉमन सेंस है कि प्राइस, आपका एक ड्रेस है जो 500 में मिल रहा था वो अभी 250 में मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप लोगे नहीं,
लोगे यार, क्यों नहीं लोगे, जरूर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देखो, प्राइस फॉल हो रही है 50% से, क्वांटिटी राइज हो रही है 50% से। तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो है ना हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईडी इक्वल्स 1, जो कि इक्वल शो कर रहे हैं आपके प्राइस को भी एंड आपके क्वांटिटी डिमांड को भी। लास्ट नहीं, फोर्थ देखो यहाँ पर क्या है, relatively inelastic, relatively elastic demand where ED is more than 1, यानी थोड़ा ज्यादा है। क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। किससे, प्राइस से। यानी प्राइस अगर 50% से कम हो जाती है तो भी डिमांड 100% बढ़ जाएगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, प्राइस 50% कम होगी किसी भी चीज के, इलेक्ट्रॉनिक्स होने दो, आपके कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, आपके वेयरिंग क्लोथ्स वगैरह है, कुछ भी है, 50% का चेंज आ रहा है। कभी कभी आपने देखा रहेगा शोरूम्स वगैरह में, तो वो 50% के सेल पे लगा के रखते हैं, तो पीपल गो एंड बाय दैट, क्योंकि प्राइस कम हो जाती है। तो वहां पर क्वांटिटी का डिमांड जो है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, 50% अगर प्राइस होती है फॉल इन प्राइस, तो 100% क्या हो रहा है उसका, 100% क्या हो रहा है इसका, राइज हो रहा है किसमें, डिमांड में। यानी यहां पर प्राइस फॉल हुई है 50% से और ये राइज हुआ है 100% से। ये देखो ये ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर। क्या बोलते हैं, फ्लैटर स्लोप। कौन सा स्लोप, फ्लैटर स्लोप, आपने याद रखनी है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पहले में क्या हुआ था, खाली ऐसे याद रखो, पहले में क्या हुआ था, इनफाइनाइट, यानी डिमांड क्या होगा, इनफाइनाइट, डिमांड का ही याद रखो, इनफाइनाइट है प्राइस के जरा सा चेंज होने पे। सेकंड क्या था आपका, इनइलास्टिक में डिमांड भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, उसका ऑपोजिट। थर्ड में क्या था, यूनिटरी था, यूनिटरी में क्या हो रहा था, इक्वल, 50% राइज 50% फॉल। फोर्थ क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक में क्या हो रहा है, यानी प्राइस 50% अगर राइज हो रही, फॉल हो रही है, तो ज्यादा हो जाएगा क्या, डिमांड। एंड आखिरी लास्ट देखते हैं हम लोग अपना, फिफ्थ है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब आपको क्या लगता है इनइलास्टिक में क्या होगा, इलास्टिक वाला उल्टा। रिलेटिवली इनइलास्टिक में प्राइस अगर 50% से फॉल होती है, तो ये पहले 100 था ना, पहले 100 था, अब वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 25। यानी लेट्स टेक ये 50 है, तो 50 से ये 50 है और ये 25 हो गया, कम हो गया, इट इज लेस देन 1। ठीक है, कम हो गया, क्या कम हो गया, लेस देन 1, यानी आपकी डिमांड कम हो गई बिकॉज प्राइस फॉल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ले लो ना, अगर ये सॉल्ट है, मिल्क है, आपके पेरिशेबल गुड्स हैं, कुछ भी है, यहां पर अगर प्राइस बढ़ भी जाए या प्राइस घट भी जाए, आप ज्यादा लाकर रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। वी डोंट हैव डेयरी एंड ऑल, वी आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के दूध ला करके 50 किलो लीटर रख लो, कोई काम नहीं है, हमारे घर पे जितना लगता है हम उतना ही लेते। ठीक है, सॉल्ट का भी सेम है, प्राइस बढ़ने दो कम होने दो मीन्स द सेम, जितना यूज करते उतना ही रहेंगे। और इस लाइन को, इस डिमांड के लाइन को क्या बोला जाता है, स्टीपर स्लोप। कौन सा स्लोप, स्टीपर स्लोप। तो आप इस तरह से यहां पर कौन सा चेंज दिया है, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कितना, 50% अगर ये फॉल होता है तो 20% राइज होगा, 25% राइज होगा, कुछ भी हो सकता है, लिटिल बिट चेंज होगी, लेस देन 1। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके 5 के 5 डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, 5 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं 5 को। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, इनफाइनाइट चेंज इन किसमें हो रहा है, डिमांड में, ये इनफाइनाइट चेंज है। ओके, ये कौन सा, इनफाइनाइट वाला। सेकेंड, जीरो चेंज इन डिमांड, जीरो चेंज इन डिमांड, डिमांड की टॉपिक है तो डिमांड की चेंज होगी ना, किसके कंपेयर में, प्राइस के। नेक्स्ट, यहां पर इक्वल चेंज इन डिमांड, इक्वल चेंज इन डिमांड, यहाँ पर चेंज का मैं साइन बना देती हूँ, आपके ट्रायंगल शेप में दिखा है। यहाँ पर डिमांड थोड़ा ज्यादा होगा यानी बढ़ जाएगा, यहाँ पर डिमांड थोड़ा कम होगा यानी घट जाएगा। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बाय बाय।